नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। आज है हम पंचायत समिति शिव में, जैसे कि प्रशासन गांव के संग लगातार मीटिंगें चल रही है और उन मीटिंगों में हम जा रहे हैं। जो भी यहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ग्रामीण है जिनकी भी जो भी परेशानियां हैं वो भी सुन रहे हैं। और अब फ़िलहाल हम शिव में हैं, तो यहाँ पर जो मेन बाज़ार है इसकी जो हमने पहले भी आपको कंडीशन दिखाई है, किस तरह की यहाँ पे मेन बाज़ार में प्लास्टिक और बहुत सारा कचरा है जो बिखरा पड़ा रहता है। उस पर यहाँ के जो विकास अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और जो भी यहाँ पर प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो गंदगी है उसको एक तरह साफ़ किया जाए। और जो बिजली विभाग के अधिकारी है, ईएन है या जईएन है, जो भी तारे विद्युत की हमने पेट्रोल पंप के सामने आपको दिखाई थी किस तरह से लटक रही है, वो कभी भी एक बड़ी दुर्घटना का हिस्सा ले सकती है और वहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो एकदम सामने है और वो नेशनल हाईवे के सामने ऐसे ही तारे लटक रही है। पर बिजली विभाग ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी तक वो तारे इसी तरह से लटक रही। करीबन 2 महीने से हम भी देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे। तो चलिए हम यहाँ पर जो भी बिजली विभाग के अधिकारी है उनसे बात करेंगे कि वो तारे ऐसे क्यों लटक रही है और वो कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है, उस बारे में हम। तो यहाँ पर सारे अधिकारी हैं। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ अय्यन हैं, हमारे साथ शिव पंचायत समिति के अय्यन साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो पेट्रोल पंप के सामने एचपी जो नेशनल हाईवे है पेट्रोल पंप, उसके सामने ही तारे जो बिजली विभाग की लटक रही है उसके ऊपर अभी तक कुछ भी समाधान नहीं किया जा रहा है। करीबन 2 महीने से वो ऐसे ही लटक रही है, उसका वो कभी भी बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। 0620 क्या नाम बताया था उनको? नाम बताया क्या? मैडम क्या है? ठीक है, क्या करवा देंगे? सर, जो एचपी पेट्रोल पंप है नेशनल हाईवे, उसके पास में लेफ़्ट साइड में करीबन 2 महीनों से हम भी देख रहे हैं और हमने उसके कवरेज भी की है। जो तारे हैं वो इसी तरह से लटक रही है, वो कभी भी बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। आपने भी देखा होगा एचपी पेट्रोल पंप के सामने। मौका जांच करा करके सप्ताह में अटेंड करा देंगे। हाँ सर, वो कभी भी उस जगह बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि वो तारे की जिस तरह से लटक रही है करीबन 2 या 1 मीटर की ऊंचाई पर ही है। कोई बच्चा भी उसे टच कर सकता है। अगर वहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा सर? आज ही मौका जांच करके जैन साहब को भेज करके अटेंड करवाते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें इनसे संतुष्ट भरा जवाब मिला है, हमें आशा भी है और हमारे जो शिव के ग्रामीण शिव की जनता उन्हें भी आशा है कि ये जो तारे लटक रही है जल्द ही हमारे अय्यन साहब है वो जल्द ही सही कराएंगे। अब जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके पास चलेंगे, जो हमारे विकास अधिकारी है धनदान जी देथा उनके पास चलेंगे, क्योंकि जो शिव में मेन मार्केट है और उसमें जो जिस तरह से प्लास्टिक है और कचरा है, जिस तरह से स्वस्थ अभियान का उल्लंघन हो रहा है, उस बारे में हम जो हमारे विकास अधिकारी है शिव पंचायत समिति के धनदान जी देथा उनसे बात करेंगे कि जो ये माहौल है ये कब तक सही होगा। जो प्लास्टिक बिखरा हुआ है वो कब तक हमारे जो विकास अधिकारी है वो कब तक सही करेंगे। सर, जो कि मेन मार्केट है शिव पंचायत समिति का, वो उसमें करीबन कितने सालों से हम कहे, या जो हमारा शिव पंचायत समिति का पुराना पुलिस थाना है उसमें भी पूरा जो माहौल है एकदम कचरा है, वह स्वस्थ अभियान का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर हमने देखा है जो मेन मार्केट है, मेन चौराहा है जोरा नाडा का, वहाँ पर करीबन बहुत सालों से ये माहौल
माहौल चल रहा है? ये जैसे ही आप सिंगान में लाए हैं, एक दो जगह हमने भी देखे हैं, इसमें सरपंच साहब को और ग्राम विकास अधिकारी जी को पाबंद कर दिया जाएगा और एक मुहिम चला के स्वच्छता की, और सारा कचरा है कहीं एक डस्टबिन यार्ड बना के और वहाँ पर उसको जलाकर और इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और हमें भी इस तरह की आशा रहेगी, जो ये स्वच्छता अभियान चलाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे, उसके बाद ये सारा कचरा एक तरह से एकत्रित करके एक ऐसी जगह डालेंगे जिससे कि गंदगी ना फैले। हमें आशा रहेगी कि ये जल्द ही ये काम करे, जिससे कि जो स्वच्छता है इससे बीमारियां भी फैलती है कई, और ये बीमारियां ना फैले, इसके लिए हमारे जो विकास अधिकारी है धनदान जी देता, उन्होंने कहा है कि मुहिम चलाएंगे और इस जो कचरा है, प्लास्टिक का कचरा और अन्य भी जो गटर की नालियाँ टूटी हुई है जिससे कि वो पानी बाहर बह जाता है, उसे भी वो सही कराएंगे, जिससे कि ऐसी बीमारियां है जैसे अभी हाल में आपको पता होगा मलेरिया और डेंगू की बीमारी चल रही है, वो इसी कचरे की वजह से फैल रही है, तो वो ना फैलेगी। मैं हूं दिनेश कुमार, कैमरामैन पदम के साथ।